Hello student, welcome to Veena Pani online classes. How are you? I hope you all are well. तो बच्चों मैथ्स में हम लोग 16 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं और अब आप लोगों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है, तो इसलिए अब रिवीजन क्लास करना है। फर्स्ट चैप्टर से हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं और आपके एग्ज़ाम में हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, इसमें 50% सिलेबस आना है, तो 50% हमको रिवीजन करना है। तो आज से हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं आप लोगों के मैथ में। तो बेटा सबसे पहला चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत पहले स्टार्टिंग में ही, और भूल भी गए होंगे थोड़ा बहुत। तो नंबर सिस्टम में जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद सीधे एक्सरसाइज पर आते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है नंबर्स क्या होते हैं। तो हम कोई भी नंबर अगर लिखते हैं, कोई भी कुछ भी गिनती लिखते हैं, तो वो नंबर्स होते हैं और वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद होल नंबर्स क्या होते हैं आप लोग जानते ही होंगे, ये आपका सेकंड चैप्टर में है। होल नंबर में 0 ऐड कर दिया जाए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 आगे तक, ये होता है होल नंबर। तो आपके फर्स्ट चैप्टर में जो दिया हुआ है, सबसे पहली खास बात है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन, मतलब नंबर को लिखने का जो सिस्टम है वो एक इंडियन सिस्टम में लिखा जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। कैसे भी कोई भी बड़ी संख्या अगर लिखेंगे तो उसमें कौन से संख्या का कौन सा प्लेस होता है ये डिसाइड होता है। तो नंबर सिस्टम में लिखने का इंडियन सिस्टम में क्या है, सबसे पहली जो छोटी वो होती है, मतलब सबसे पहला अंक, उसे क्या कहेंगे? वंस कहेंगे, यानी हिंदी में बोलते हैं इकाई। इकाई का अंक जिसे बोलते हैं, पहला होता है वंस। उसके बाद टेंस मतलब दहाई, फिर हंड्रेड्स होता है सैकड़ा, थाउजेंड्स हज़ार, लैक्स लाख, फिर उसके बाद करोड़, करोड़ होता है। उसके बाद अरब्स, जैसे अरब बोलते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम नंबर्स को लिखते हैं, जो राइट से लेफ़्ट की तरफ हम काउंट करते हैं। वंस, टेंस, फिर हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स, अरब्स। ठीक, जैसे कि कोई भी नंबर अगर हम लिखेंगे, 1 लिख दिया, ये क्या होगी? वंस, यानी ये फर्स्ट नंबर। उसके बाद 10, ये हो गया, इसे बोलेंगे टेंस यानी दहाई। फिर 100, ये 100 हो गया। फिर 1000, फिर 10,000, फिर लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। उसके बाद क्या आता है? अरब। तो अरब तक आपकी संख्याएं जाती हैं। ये क्या हो गया? हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, 10 करोड़। उसके बाद आता है अरब्स, फिर आता है टेन अरब्स। तो आप इतना जान लीजिए
ऐसे संख्या लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में होता है उसमें भी ऐसा ही होता है बेटा, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें अलग होती हैं। जैसे फर्स्ट हो जाएगा यूनिट्स, फिर टेंस हो जाएगा, हंड्रेड्स हो जाएगा, थाउजेंड्स हो जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है। थाउजेंड्स के बाद 10,000 तक तो उसमें भी होता है, 10,000 के बाद इसमें हंड्रेड्स थाउजेंड भी लिया जाता है। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 के बाद इसमें 100,000 भी लिया जाता है, 100 को भी मिलाया गया है, तो इसमें 100,000 हो जाएगा। उसके बाद जो आता है वो होता है मिलियंस, फिर उसके बाद 10 मिलियंस, फिर 100 मिलियंस, फिर बिलियंस आता है, फिर 10 बिलियंस, फिर 100 बिलियंस। तो इस तरह से इंटरनेशनल में होता है। वहाँ पे क्या होता है इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद 100,000 नहीं आता, 10,000 के बाद फिर लैक्स आ जाता है, और यहाँ पे 100,000 आता है, फिर मिलियंस आता है, और फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियंस। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और इसके बाद चलिए हम एक्सरसाइज पर चलते हैं सीधे। एक्सरसाइज आपका 1.1। तो बेटा हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉमास टू सेपरेट द पीरियड्स एंड राइट इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको रीअरेंज करना है, पहले कॉमा वगैरह कहाँ पे लगेगा वो देखना है, और उसके बाद इंडियन सिस्टम में भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है वर्ड्स में। तो चलिए एक क्वेश्चन इसमें का हम बताते हैं, तीनों सेम ही किए जाएंगे, तो एक हम कोई भी, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। 295708। तो पहले हम इसको इंडियन सिस्टम में लिखेंगे। इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं, इसको काउंट कर लेंगे पहले। ये वंस होगा, फिर टेंस होगा, फिर ये हंड्रेड्स होगा, 10 हंड्रेड्स होगा, फिर थाउजेंड्स। तो क्या होगा बेटा, वंस, टेंस, ये हंड्रेड्स हो जाएगा, थाउजेंड्स हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ये लैख, मतलब लाख तक पहुंच रहा है। 2 लैक्स लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, उसके बाद कामा लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा 95,000, फिर 708। ऐसे लिखेंगे इंडियन सिस्टम में, और इसको वर्ड में लिखना है हमें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 लाख 95,000 and 708। तो चलिए बेटा ये हमने लिख दिया, और उसके बाद इसे हमें इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले इसे काउंट करेंगे। ये क्या हो जाएगा वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, थाउजेंड्स के बाद 10,000, 10,000 के बाद क्या होता है 100,000,
मतलब इसमें 10,000 के बाद फिर 100,000 भी लिया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 295,000 करेंगे। ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हज़ार, फिर 10,000, और इंटरनेशनल में क्या करते हैं, सैकड़ा हज़ार भी लेते हैं, मतलब 100,000। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे 295, उसके बाद कामा लगाएंगे 708। तो चलिए इसे लिख लेते हैं हम। इसमें कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 295,000। तो बेटा हम इसे क्या लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं 295,708, ऐसे लिखेंगे। लिख लेते हैं 295,000 708। ये ऐसे हम लिखेंगे। ये एक क्वेश्चन आपका हो गया। फिर अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बाकी सेम दो जो दिए हुए हैं वो सेम ऐसे ही करना है, आपको वर्ड्स में लिखना है, इंडियन सिस्टम में एंड इंटरनेशनल सिस्टम में। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। अब इन्हें हमें फिगर्स में लिखना है, मतलब ऐसे नंबर्स में लिखना है। यहाँ पे हमें वर्ड में दिया हुआ है, तो तीनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, तीनों वर्ड में दिया हुआ है और हमें नंबर्स यानी फिगर में लिखना है, इस तरह से जैसे पहले क्वेश्चन में लिखे हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें से एक कोई सा हम बता देते हैं आपको। चलिए पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। 14,07,309। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 14 लाख दिया हुआ है, तो 14 मतलब लाख में जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, 14 लाख बोल रहा, तो 14 लाख हमने लिख लिया। उसके बाद लाख किस नंबर पे होना चाहिए, 10 lakhs पे आना चाहिए। तो ये हो जाएगा वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, 10,000, फिर लैक्स, 10 lakhs। मतलब इसके बाद अभी कितने नंबर्स आएंगे, ये 1 2 3 4 5। तो चलिए लिख लेते हैं। 14 लाख के बाद क्या बोल रहा है, 7,000। उसके बाद 309, तो ये हमने लिख लिया 309। अब देखिए ये 10 lakhs पे जा रहा है कि नहीं, तो ये वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया, थाउजेंड्स हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे 10,000 अगर हो जाएगा तो ये 1 lakhs हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 होगा। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 7,000। तो अब ये हो गया 14,07,309, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से सेकंड और थर्ड में भी लिखना है। सेकंड में क्या दिया हुआ है, 5,708,004। तो 5 मिलियन, मिलियन किस नंबर पे होता है ये आप देख लीजिए। उसके बाद 700 करेंगे 8,004। तो चलिए उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इनको हमें एक्सपेंड करना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सपेंड करके लिखते हैं, मतलब एक्सप्रेस करके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तीसरे का पहला क्या दिया है 3 2 8 7 6 1 32 87 61। इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं? एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पहले हम देखते हैं ये कौन से नंबर पे जाता है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैख। तो अब सबसे पहले हम लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। उसके बाद जितने नंबर्स हैं उनकी जगह पे हम 0 लगा देंगे। ये उसकी 3 की जो रियल वैल्यू है वो आ जाएगा, मतलब किस नंबर पे आता है। तो यहाँ पे 0 करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हमने कर दिया। उसके बाद ये कौन सी वैल्यू आपकी? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैख, यानी 3 लाख तक जा रहा। तो ये 3 लाख हो गया। फिर उसके बाद प्लस करेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद जितने अंक हैं उतने 0, जितने नंबर बचे हुए हैं 1, जितने डिजिट हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 कर दिया। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 8 लिखेंगे। अब 8 के बाद जितने 0 1 2 3 8,000 पे है, ये 8,000 हो गया। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 7 लिखेंगे, उसके आगे 2 0, ये हंड्रेड्स पे है। फिर प्लस 6, ये टेंस पे है, 60 हो जाएगा। फिर प्लस 1 बचा, लास्ट में 1 बच रहा, ये यूनिट है। तो इस तरह से हम लोग इसे एक्सपेंड करेंगे। समझ गए आप लोग कैसे एक्सपेंड करना है? हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है तो ये हमें नंबर दिया हुआ है और इसे हमने एक्सपेंड किया, इस तरह से होगा एक्सपेंड। उसके बाद 4th क्वेश्चन है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है डिटरमाइन द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5s इन। ये नंबर दिया हुआ है, इसमें 2 मतलब 2 जगह पे, 2 जगह पे 5 आ रहा है। तो दोनों जब 5 का प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे और उसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम नंबर नोट कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन है, ये नंबर दिया हुआ है 3 5 0 7 5 4, ये हो गया। अब इसमें कह रहा कि 5 की प्लेस वैल्यू, 2 5 जो जगह पे हैं उनकी दोनों की प्लेस वैल्यू सबसे पहले। अब ये वाला एक 5 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगा? प्लेस वैल्यू आप लोग जानते हैं, प्लेस वैल्यू निकालेंगे 5 इंटू, ये किस नंबर पे है? टेंस पे है ना, वंस टेंस, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। और फिर इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये किस जगह पे है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, तो हम इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 50,000। और उसके बाद क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कि दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 इंटू ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5 25, और जितने 0 हैं वो आगे हम लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये होगा आपका आंसर। बेटा उसके बाद हम लोग 5 नंबर आप लोग करिएगा, 6 नंबर हम बता रहे हैं। राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बाई रिपीटिंग द डिजिट। इसमें 3 डिजिट दी हुई हैं, लेकिन आपको 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है, एक स्मॉलेस्ट बनाना है और एक ग्रेटेस्ट बनाना है। यहाँ पे दी हुई है 3 डिजिट, लेकिन उनको हम रिपीट कर सकते हैं और 5 डिजिट का नंबर हमें बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्या नंबर दिया हुआ है? 3 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है। अब इससे हमें 5 नंबर का
ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है, इनको रिपीट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाएंगे। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमें कितने नंबर की कम है, मतलब कितने नंबर कम दिए हुए हैं, 5 डिजिट, कितने, 2 कम दिए हुए हैं, 2 नंबर कम दिए हुए हैं। तो उन 2 जगह पे हम कौन सी संख्या रखेंगे, हमें ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट वाली रखेंगे। तो जो 2 डिजिट कम दिए हुए हैं हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट वाला ही रखेंगे, 7 7। और उसके बाद ये तीनों दिए हुए हैं, इनको हम लाइन से लगा देंगे, 7 5 3, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। उसके बाद स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का ये भी बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर, अब स्मॉलेस्ट है तो सबसे पहले छोटी वाली संख्या लेनी है हमें। छोटी क्या है, 3, और 2 कम पड़ रही है ना, तो उन दोनों जगह पे हम सबसे छोटी वाली संख्या ही रखेंगे, 3 3। उसके बाद इन तीनों को हम अरेंज कर देंगे छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले छोटा 3, फिर 5, फिर 7, ये हो गया स्मॉलेस्ट। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। 7 नंबर में क्या है, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, मतलब ये संख्या जो दी हुई है इसके आफ्टर क्या आएगा, इसके बाद क्या संख्या आएगी, इसमें +1 कर देंगे। आफ्टर पूछ रहा तो +1 कर देंगे, +1 करेंगे तो 9999 है, तो ये 1 1 लिख के आगे सारे 0 हो जाएंगे। इसमें +1 जैसे ही करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, इसमें ये संख्या दी हुई है, इसमें हम 1 माइनस कर देंगे। जब 1 माइनस कर देंगे तो इसमें टोटल 999 आ जाएगा। वंस इसमें जितना भी है 1 माइनस करेंगे तो 999 के फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए बेटा, ये आपका 1.1 पूरा रिवीजन हो गया है। आप लोग अच्छे से करिएगा, इसको फिर से एक बार रिवीजन करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।